हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। आज शनिवार है, हमारे पास 2 दिन का टाइम है। इसमें हम आप सीखेंगे कि हमसे मिस्टेक कहाँ होती है और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इसके साथ जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या प्लानिंग किया था, उस पर क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है सोमवार को, ये सारी चीज़ें। मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैंने अपना एक लिंक डाला था अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम प्रयागराज ट्रेडर है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। मैंने उसमें अपनी आईडी दी थी, तो उसपे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न्स भेजे। देख के बहुत अच्छा लगा कि जो हम यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। अभी किसी ने मुझे इतना अच्छा कल का जो मैं आज बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली वही उन्होंने प्लान करके भेजा है। उन्होंने पूरे लेवल्स एडवांस में बताया। मतलब इतना अच्छा लगा कि वो रेगुलर देखते हैं, अब उनको ये चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। हमारा मकसद यही है। ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रिस्की चीज़ है। आप लोगों को पता है यहाँ पर सक्सेस का रेट बहुत कम है, लेकिन जो नए आते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि लोग कमाते तो हैं, हर्षद मेहता वेब सीरीज़ देख ली, वो कमा रहा है, फलाना कमा रहा है, भाई हम भी लगाएंगे, किस्मत आजमाएंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो गया तो गया। ऐसा सोच के आते हैं जुए की तरह। जुए की तरह जब आओगे ना, तो मिस्टेक आप जो हो रही हैं, पहली बात यही है कि आप इसको जुआ समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये कुबेर का खजाना है, हाथ डालेंगे, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो हम भी हाथ डाल के देखते, क्या पता हमको मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आप बिना नॉलेज के जब अगर किसी भी बिज़नेस में अगर आप कोई मान लो शॉप खोल रहे हो, आपने कुछ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है ना, तो उसके ऊपर आपको पर डे 1000 रुपये तो आएगा, 500 तो आएगा, जाएगा नहीं, कुछ कम आएगा ज़्यादा आएगा लेकिन आएगा। अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी आएगी, मेहनत किए हो 30 दिन, सैलरी तो आएगी। लेकिन यहाँ पर आप पूरा 6 घंटे आप मेहनत भी करोगे, पूरा दिल लगा के मेहनत भी करोगे, फिर भी गारंटी प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपका जो इनकम है, वो जो पैसा रखे हुए हैं ना, वो भी माइनस होता है। तो ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम इसको जुआ समझते हैं। दूसरी बात है, हम इसमें क्या करते हैं कि बिना नॉलेज के आते हैं यहाँ पर। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये जो हमारे पास है, हम सारे पैसे लगाते हैं, कहीं से जुगाड़ करते हैं, कहीं दोस्तों से लिया, पेरेंट्स से लिया, अपनी सेविंग्स जो रखी थी वो डाल दी, और यूट्यूब पे देखा, चालू हो गए। तो पहले पैसे मत लगाओ, बिना नॉलेज के पैसे मत लगाओ, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे चैलेंजिंग काम है ट्रेडिंग। यहाँ पर आप आए हो तो सबसे पहले आप सीखने पे फोकस करो, बिना नॉलेज के। अगर आप आए हो ना, ये नहीं कह रहा कि पैसे बिल्कुल मत लगाओ। ये जो आप अगर आपने लाख रुपये 1 लाख आपके पास है कैपिटल, तो आप सिर्फ उसका 10,000 डालो। ओके, अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो आप 10,000 डालो, ये गलत है, ये मत डालो। एक चीज़ है, तो इससे क्या होगा, आप 1 लाख भी डालोगे वो भी ज़ीरो होना है, 10,000 भी डालोगे वो भी ज़ीरो होना है। तो ये डालना सही रहेगा, क्योंकि इससे आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ना एक्सपीरियंस के दम पे ही आगे आप बढ़ोगे। इमीडिएट कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। आप जिसका भी फॉलो कर रहे हो, किसी भी यूट्यूबर को देख लो, किसी भी बुक वालों को देख लो, किसी को भी जिसको आप देख रहे हो, उनको 4-5 साल उन्होंने मार्केट को दिए हैं, तब जाके वो उस लेवल पे है। तो भी वो गारंटी तो भी नहीं लेते। आप याद रखो, जिसने 7-8 साल लगा दिए हैं ना मार्केट में, वो भी गारंटी नहीं ले पाता कि मार्केट में वो हमेशा प्रॉफिट ही करेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये सीखनी पड़ेंगी कि कैपिटल ज़्यादा नहीं लगाओ, कैपिटल कम से कम लगाओ, ताकि आप सर्वाइव करो। जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे, 2 साल टारगेट बनाओ कि 2 साल तक मुझे सिर्फ सीखना है और अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करना है, मुझे ये लर्निंग पे फोकस करना है 2 साल। इसमें आपको थोड़े थोड़े अमाउंट डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से नहीं बिल्ड होती, रियल ट्रेड करना ही पड़ता है। तो मिनिमम ट्रेड में सबसे अच्छा वे है कि आप ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ना, इसको बैंक निफ्टी की बजाय किसी स्टॉक में आप ये पैटर्न ढूंढो। एक स्टॉक में कोई भी एक पर्टिकुलर कोई 200-500 का है एक स्टॉक, उसका ब्रेकआउट देखो, जब होता है तो एक ट्रेड लो और देखो वो प्रॉफिटेबल होता है क्या। वो अगर होता रहेगा तो आप अगर उसको कंटिन्यू 6 महीने तक उसको ऐसे ही फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो रहा है वो पैटर्न आपका ब्रेकआउट पे, बस। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात, आपका कैपिटल ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका लॉस प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो आप साइकोलॉजी अपने उस पर जो सेटअप है उस पर ट्रस्ट बनाना सीख जाओगे। जब आप ट्रस्ट बनाना सीख जाओगे तो आपको अपने आप पैसे बनाने आने लगेंगे। और अगर आप एक साथ, आप याद करो, आपका कैपिटल 1 लाख है, कैपिटल आपका 1 लाख है, तो आप अगर इसमें से आपका 10 के डूब गया एक दिन में, आपको दर्द होगा। आप अगले दिन के लिए सोचोगे, अगले दिन डरोगे ट्रेड करूँ कि नहीं करूँ। फिर अगले दिन बाई चांस आपका फिर से 10 के डूब गया, तो आपका और सदमा बैठ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट जैसे ही दिखा भाग जाओगे, प्रॉफिट जैसे ही दिखा भाग जाओगे। अगर नीचे गया तो आप लंबा लॉस लोगे, प्रॉफिट में थोड़े में ही निकल जाओगे। ये क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है, आपने बड़े कैपिटल से जो आपका अलाउ नहीं करता, आपका फाइनेंशियल कंडीशन उस बजट को अफोर्ड करने के लिए आप उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो इसलिए आप उसको नहीं बैठ पाओगे। अगर क्या होगा, अगर आप 1 लाख का कैपिटल लिए हो और आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा 1000 रुपये का,
1000 रुपये अगर हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, तो इससे आपको ना दर्द होगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन आपको अच्छा लगेगा अगर ये 1 लाख 1-1 हज़ार आप अगर 15 दिन में से 9 दिन बना पाए तो 8 दिन 9 दिन अगर आपने ये बनाया, बाकी आपने 4-5 हज़ार लॉस भी कर दिए, फिर भी आप देखोगे कि आप प्रॉफिट में हो। और इसमें आपको ना अपना इमोशन हैंडल करना आ जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे पड़े हैं तो आपके पास छोटा अमाउंट लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपका कैपिटल है उसको कम से कम यूज़ करो, 10% ही यूज़ करो। अगर कैपिटल आपका 10 लाख 1 लाख है तो आप 10,000 से शुरू करो। और जब तक शुरू करो, कौन शुरू करेगा? ऐसे ही सीखा नहीं है तो मत शुरू करो। आपने कुछ अगर आपने बना लिया है, आपका स्ट्रेटजी अगर सही है, बैठ रहा है, उसको टेस्टिंग करना है, तो एक स्टॉक में लो। सबसे अच्छा तरीका है एक स्टॉक लो कोई भी पर्टिकुलर, उसमें आप ट्रेड करना सीखोगे, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट आएगा 20-25 रुपये का आएगा या फिर 100-200 का आएगा, तो आपका प्रॉफिट लॉस उतने में ही होगा, लेकिन आपका जो ये सेटअप है इसका टेस्टिंग उस पर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी चीज़ है, हम लोग ये आते हैं ना तो यहाँ पे तुरंत समझते हैं कि हम आते ही प्रॉफिट होने लग जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप आए हो ना, मार्केट का एक फंडा है, जब आप आते हो तो वो आपको तुरंत प्रॉफिट देना शुरू। पहले जब कोई एंटर किया होगा, याद करो, आपको तुरंत 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 आपको मिल गया होगा। आपके अमाउंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल गया, उसने आपको ग्रीनरी दिखा दी, आपको अच्छा लगा। अब आप उसको फिर से पाना चाहते हो, फिर क्या होता है, फिर वो जो आपका प्लस था, प्लस माइनस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाएगा। फिर हम लोग को प्रॉफिट नहीं, फिर हम लोग क्यों भागते हैं? हम लोग वो जो पैसे हमारे डूब गए हैं उसको रिकवर करने के लिए भागते हैं, और वो रिकवर हो नहीं पाता। रिकवरी के चक्कर में जो पैसे घर के हैं ना, वो डूबते रहते हैं, और हम वो रिकवरी के पीछे पड़े रहते हैं। कोई मिल जाए, मेरा 2 लाख रिकवर करवा दे, बस बहुत काफ़ी है मुझे, मैं छोड़ दूँगा। और वो रिकवर नहीं होता, मार्केट छोड़ देते हैं लेकिन रिकवर नहीं हो पाता। तो ये 2-3 चीज़ें अपने को नोटिस करनी है कि भाई मार्केट में आप आए हो तो आप यहाँ पे सिर्फ जो सीखेगा वही यहाँ पे रुक सकता है। और सीखने के लिए आपको कैपिटल क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। एक है कैपिटल, फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास लोड है, फाइनेंशियली आप परेशान हो, वीक हो, किसी से कर्ज़ लिए हो, उसका ईएमआई भर रहे हो, ईएमआई के पैसे से यहाँ पे आ रहे हो, तो आपके पास लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। सिर्फ वो लोग यहाँ वो पैसा डालो जो आपका एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी का अगर आपके पास है कुछ 1 लाख रुपया आपका गया तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा, तो वो पैसा आप यहाँ पर डालोगे, तो उससे आप 10,000 करके अगर रिस्क लोगे, पहले वो भी 10,000 में से सेफ क्या रहेगा कि वही मैंने जो कहा, स्टॉक में जाओ, स्टॉक में ट्रेडिंग करो 6 महीने तक, किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक जिसमें 100-200 पॉइंट का मूव होता रहे, उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी लगाओ। पैसे कमाने के लिए मत जाओ, पहले सीखने के हिसाब से उसको करो। तो आप जब अगर वो प्रॉफिटेबल आपको 6 महीने दे दिया, उसके बाद आप बैंक निफ्टी वगैरह किसी में भी आप वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने टेस्ट किया है, आपने अपने भरोसे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं, आपने चेक किया है कि वो सही जा रहा है, फिर आप कर सकते हो। एक चीज़ है कैपिटल, दूसरा चीज़ है कैपिटल आपको मेंटेन करना। दूसरा चीज़ है आपको ट्रस्ट। एक्चुअली साइकोलॉजी का ही पार्ट है कि एक अपने पास एक सेटअप हो। अब सेटअप क्या होता है आपके दिमाग में आएगा। सेटअप क्या होता है? सेटअप होता है प्लानिंग। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम जानते हैं कि ये काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी ये बता रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बना, हमको पता है ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बनेगा। तो यस, यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ तो हमको यहाँ पे करना है। तो एक बार देखा हमने, फिर दूसरी बार फिर से कहीं ऐसे बन रहा है, ये देखो, दूसरी बार फिर से कहीं पीछे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक्चुअली ये अभी यहाँ पे देखोगे ना, ये भी एक ट्रेंड लाइन सा फॉर्म हुआ है। अगर ये फ्यूचर में अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये याद रखो। तो इसी तरह से हमको एक सेटअप, अभी हम लोग जो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, ये भी एक सेटअप है। सेटअप मतलब एक आपके पास सक्सेसफुल एक तरीका होना चाहिए कि यस ऐसा होता है। और आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि लोग मुझे खुद कमेंट करके अब बता रहे हैं कि सर ये सेटअप है, ये बनेगा। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 200 के ऊपर जाएगा तो हमें सी बाय करना है, ये हमारा सेटअप था। अब इस सेटअप के ऊपर भरोसा करना है हमें, इस सेटअप के ऊपर हमें भरोसा करना है कि होता है कि नहीं। पहले कुछ दिन आप देखो लाइव मार्केट में टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि ये सही होता है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, या छोटे छोटे अमाउंट डाल के आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, अगर आपको ट्रस्ट हो गया है तो पहली बात है अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे और मार्केट निकल जाएगा। तो जो 200 का लेवल है इसको पार किया तो हमें यहाँ से सी बाय करना था, जो कि 300-400 पॉइंट का मूव हमें यहाँ से दिया। तो ये होता है सेटअप। एक आपके पास पहली बात है कैपिटल, सेकंड है सेटअप, थर्ड है साइकोलॉजी मतलब माइंडसेट। इसमें आपको हिम्मत करना पड़ेगा, अपने जगह पे एंटर करने का हिम्मत करना पड़ेगा, और ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने सेटअप का, ठीक है।
ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यही 3 चीज़ें आपको सिर्फ सक्सेस बना सकती हैं और आप टाइम पास करते रह जाओगे। कहीं जादू जैसा कुछ है नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तब जाके पैसे आते हैं। ट्रेडिंग में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये 3 चीज़ हिम्मत, अब ये हिम्मत और सेटअप ट्रस्ट क्या है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो, मैंने आपको कहा 200 के अबोव आपको बाय करना है, तो इसके ऊपर आपको बाय करना है, मतलब यहाँ पे आप जब ट्रेड लोगे तो ज़रूरी नहीं है वो सही जाएगा, ये गलत भी जाएगा। लेकिन वो गलती, अब अगर वीडियो देख रहे हो आप, आपको पता है कि ये कितने बार सही जाता है, कितने बार गलत जाता है, ये आपका काम है। आप वीडियो देखो, आप खुद एनालाइज़ करो, खुद चार्ट बनाओ कि कितने बार सही जाता है, कितने बार गलत जाता है। तो अगर आपने वो ट्रस्ट जो आपने चेक किया है, डाटा बनाया है, उसमें अगर आपको वो एक्यूरेसी ज़्यादा दिख रहा है तो आपको डरना नहीं है। इसमें आपको डेयरिंग करनी है, हिम्मत दिखानी है कि ऐसे सेटअप पे आपको ये मान के कि भाई फेल भी हो सकता है लेकिन मैं लूँगा ट्रेड, और अगली बार फिर लूँगा, फेल भी जाएगा फिर भी लूँगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है इतने बार ये सही जाता है। तो अगर आप, क्योंकि कैपिटल आपका अलाउ कर रहा है, पहली चीज़ जो थी कैपिटल होना चाहिए, दूसरा चीज़ है आपके पास सेटअप भी है, तीसरा चीज़ है आपको उस पर ट्रस्ट है, अपने सेटअप पे आपको फिर हिम्मत करना है उस पर ट्रेड लगाने की, और वो कंटिन्यू आपको वो फॉलो करते ही रहना है। लगभग 10-15 ट्रेड आपको कंटिन्यूअस उस पर ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर एक ट्रेड लेने की मत सोचो, आप 10 ट्रेड लेने की सोचो। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन में 50 पॉइंट का एसएल लग रहा है, ऐसे पॉइंट पे 50 पॉइंट का एसएल लग रहा है, दैट मीन्स कि 1250, तो आप अपने पास 12,500 का लॉस पकड़ के चलो। 10 ट्रेड आपको लेने हैं, हो सकता है कि 10 फेल तो जाएंगे नहीं मेरे भाई, फिर भी लेकिन 12,500 का आपका रिस्क रहेगा। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो आप एंटर करना। सिर्फ एक दिन तुक्का मारने के लिए एंटर मत होना, क्योंकि एक दिन जब आप तुक्का मारने के लिए एंटर होगे तो आपका लॉस होना श्योर रहता है। मोस्ट प्रोबेबली लोग एक दिन जब एंटर करते हैं ना, यही तो दिक्कत होती है। कोई टिप्स के ऊपर भी अगर डिपेंड होता है ना, बहुत लोगों का मुझे कमेंट आता है, मैंने भी बहुत लोगों का इनिशियली टिप्स वगैरह लिया है, देखा है, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। क्या हो रहा था, ये सबके साथ होता है। मैं जब ना किसी का अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, उसने 3 कॉल दिए, मैंने चेक किया यार हुआ टारगेट, हुआ टारगेट, हुआ टारगेट, जैसे ही मैं एंटर हुआ वो लॉस हो गया। फिर उसके 2 टारगेट हो गए, मैं डर के मारे लिया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। तो ये भी टारगेट हुए, ये भी टारगेट हुए। फिर उसने एक कॉल, जब 2 कॉल के बाद मैंने फिर थर्ड में एंटर किया तो वो एसएल हो गया। फिर उसने 2 कॉल सही गए, फिर उसका एक एसएल हो गया। ये 2 कॉल सही गए, फिर ये एसएल हो गया। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से उसने 3 एसएल दिए, लेकिन मैंने तीनों एसएल कैप्चर किए। प्रॉफिटेबल कॉल एक भी कैप्चर नहीं किया। तो मुझे क्या लगा, मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान मेरे साथ नहीं है, मैं ट्रेडिंग में क्यों हूँ, मुझे नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों लोग कमा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन उसकी वजह ये थी कि मेरे पास कैपिटल, हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं खाली चेक करता था जब वो सही जाता था। रेगुलर अगर 10 कॉल लगाने की हिम्मत हो तो ही कोई एक ट्रेड में इनिशिएट करे, नहीं तो नहीं करे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें, हिम्मत करना है, कैपिटल होना चाहिए, वो कैपिटल प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए। हिम्मत करनी है, अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है। उसके बाद अगर मेरे पास वो मेरा बजट अलाउ कर रहा है कि मैं कंटिन्यूअस उस पर ट्रस्ट करके 10-12 ट्रेड ले सकूँगा, तो ही मैं किसी ट्रेड सेटअप पे एंटर हो, नहीं तो सिर्फ देखते रहो, क्योंकि एक दिन से किसी भी सेटअप को आप जज नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सब लोग मिस्टेक करते हैं, मैंने भी किया है, तो आप लोग वो सब ना करें। ये इसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिर भी जानते हैं कि कल क्या हो सकता है। मेरे किसी हमारे चैनल मेंबर ने, किसी ने बताया, मस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उन्होंने खुद ये सेटअप तैयार किया। एक्चुअली देखो, अभी हमने जो प्लानिंग किया था कि 200 के ऊपर मार्केट जाएगा तो हमें सी बाय करना है, तो बहुत अच्छा रैली हमने कैप्चर किया। उसके बाद हमारा काम खत्म। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज हो गई, यहाँ पे बहुत मुश्किल था, किसी ने कमाया होगा। अब कल क्या होगा, ये जो 200 का लेवल है, ये अगर ब्रेक करेगी मार्केट तो ये 40,000 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ तक आ सकती है। तो अगर ये इसको जो डे लो है, ये पॉइंट अगर ब्रेक होगा तो हम यहाँ से 100-150 पॉइंट का रैली कैप्चर कर सकते हैं, छोटा स्कैल्पिंग के लिए। अगर इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन से बना है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो हम यहाँ से भी एक सी कैप्चर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये, अगर ये इमीडिएट ओपन होते ही खुल के इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो हम यहाँ से 600 तक के लिए बैठ सकते हैं, एक चीज़। सेकंड है, अगर गैप अप हो जाता है इस लेवल के ऊपर तो यहाँ से एक डिप लेगा, यहाँ से हमें सी बाय करना है। जो आज का हाई था, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो हाई से ये डिप लेगा, यहाँ से हमें एक सी बाय करना है। अगर गैप डाउन होता है, मान लो 40,000 के आसपास, तो मार्केट वोलाटाइल रहेगा, तो हमें अवॉइड करना होगा या फिर किसी प्राइस एक्शन को देखना होगा। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जहाँ पे हमें कुछ अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती है या कोई पैटर्न सा फॉर्म होता है तो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ताकि आप उससे समझ सके। और कॉल प्रोवाइड हम नहीं करेंगे, प्लीज़
कोई इसके लिए रिक्वेस्ट ना करे कि ये मैं कॉल दे दूंगा। देखो ये चीज़ें, कॉल मैं क्या दूँ, कॉल तो सब दे रहे हैं। आप टेलीग्राम पे जाओगे, हज़ारों चैनल है, सब लोग कहीं भी कॉल दे रहे हैं, आप उनसे कॉल ले सकते हो। अगर सीखने की इच्छा है तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कॉल से आप सिर्फ और सिर्फ किसी के ऊपर निर्भर बनोगे, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बना पाओगे। सिर्फ यही सोचोगे कि बस शॉर्टकट है, कोई बता दे मैं कर लूँ, मैं अपना दिमाग लगाऊँ ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर कॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे, चार्ट पैटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। आप उसके हिसाब से सीख सकते हो और अपने सेटअप पे उसको लगा के आप चेक कर सकते हो। प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, इसी उम्मीद के साथ अब मैं बंद करता हूँ। और प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। हमारा चैनल अभी काफ़ी कम मेंबर्स हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।